हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023-24 जिसमें हम क्या है छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती का मेडिकल कैसे होता है, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ों का आपको दिक्कत होगा और क्या चीज़ों को दिक्कत नहीं होगा, आपको किस तरीक़ा से डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम है उसका तैयारी करना है, सभी चीज़ों को इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको देखो, अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको आपको पता नहीं चलेगा। तो वीडियो के आप देखेंगे तो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023 आरक्षक चयन प्रक्रिया, ठीक है। आरक्षक चयन प्रक्रिया का जो मेडिकल टेस्ट कैसे होगा। दोस्तों, मैं 2 मेडिकल निकाला हूँ, ठीक है। मेरा बीएसएफ में भी सिलेक्शन हुआ था, उसका मेडिकल कैसे हुआ था उसमें का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा। साथ ही मैं अभी जिला पुलिस में हूँ, ठीक है, तो इसका मेडिकल कैसे हुआ था, दोनों चीज़ों को आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखना पूरे लास्ट तक। तो चलिए, आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो सीधा इस तरीके से देखो, यहाँ पर है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्या है, जिला पुलिस का क्या है डिटेल नहीं होता है, ठीक है। एकदम ऊपरी ऊपरी होता है जो है मेडिकल टेस्ट, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, ठीक है। तो मेडिकल जब होगा तो आपको क्या होगा, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका व्हाट्सअप में, ठीक है, ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इस तारीख को आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक। वहाँ तक की प्रोसेस है। मेडिकल के लिए सबसे पहले आप लाइन में जाओगे, पुलिस लाइन में जाओगे, वहाँ से एक क्या है पुलिस कांस्टेबल या पुलिस हेड कांस्टेबल जा सकता है, ठीक है। आप लोगों के साथ मेडिकल कराने के लिए हमारे साथ कांस्टेबल गया था, ठीक है। तो वहाँ आपको वो लेके जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। कहाँ जाए लेके जाएगा, तो जिस ज़िले में आप भर्ती होगे उस ज़िले का जिला अस्पताल में लेके जाएगा। वहाँ लेके जाएगा, आपको बताएगा कि यहाँ पर ये चीज़ कराना है, यहाँ पर ये चीज़ कराना है, ठीक है। पूरे चीज़ों को आपको बताएगा और बाकी सभी चीज़ खुद को कराना रहता है, ठीक है। जैसे मेरा मेडिकल एग्जाम हुआ तो मुझे बस लेके गए थे बस में, उसके बाद बाकी चीज़ों को क्या है मुझे खुद से कराना पड़ा था। हर चीज़ का टेस्ट वगैरह हर चीज़ को स्वयं खुद से जा जाकर कराना पड़ता है, बाकी वो एक जने रहता है, ठीक है, वहाँ पर। तो ऐसा होता है। और इसमें पहले बात आपको बता दूं, आपको घबराना नहीं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेडिकल में आप पास ही हो जाओगे लगभग, इतना मान के चलो, क्योंकि बहुत कम लोग फेल होते हैं, मान के चलो होता ही नहीं है, ठीक है। पिछले साल में 2259 वाले में सिर्फ 2 लोग फेल हुए थे, ठीक है। तो चलिए, इसका मुख्य बिंदु यही है कि शारीरिक रूप से अपंग ना हो, ठीक है। इसका देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको आपको समझना है। तो देखो, इसका ये है शारीरिक रूप से अपंग ना हो, मतलब आपका शरीर का किसी भी हिस्सा क्या है अपंग नहीं होना चाहिए, नोकनी ना हो, ठीक है। और आपका प्लेट फुट ना हो, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से करेंगे, पहले क्या क्या चीज़ों को चेक करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप स्क्रीन को देखते रहेंगे, ठीक है, उसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें को वो चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। तो आँख से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस ना हो, कान चेक, दांत चेक, नाक चेक, ब्लड प्रेशर का जो लेवल है बीपी चेक होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट चेक होता है, यूरिन टेस्ट चेक होता है और चेस्ट का एक्सरे, ठीक है। इतने चीज़ों को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब चलिए, अब छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए क्या है डिटेल्स। अगर इस वीडियो में इस जो पीडीएफ में हर चीज़ है, अगर उस चीज़ों में आप फिट हो तो दुनिया के आप किसी भी एग्जाम को पार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या उतना डिटेल नहीं जाना है जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के लिए आपका देखो कहाँ तक होगा, तो बीपी टेस्ट तक होगा, ठीक है। आपका जो ब्लड प्रेशर जो टेस्ट है वहाँ तक आपका क्या होगा, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस का मेडिकल होता है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताऊंगा। देखो, शारीरिक रूप से अपंग ना हो, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की अपंगता ना हो। छोटा वगैरह रहता है तो चल जाता है, मान के चलो किसी का उंगली है, ठीक है, उंगली है तो कटा है तो उसका क्या है नाखून वगैरह आधा दिख रहा है, तो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। कहीं किसी का मान के चलो ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले फ्रैक्चर हुआ था अभी ठीक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप देखेंगे तो आपका जो बॉडी है, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। इसमें देखो, नॉर्मल बॉडी के बारे में मैं बताया हूँ, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका क्या है नोकनी में देखो किस प्रकार से टेस्ट होगा। तो नोकनी आपका देखो, ये जो बीच वाला है, ठीक है, ये जो बीच वाला है आप देखेंगे तो ये नॉर्मल नोकनी है, ठीक है। ये जो बीच वाला क्या है, ये नॉर्मल नोकनी है। ऐसा आपका नोकनी होना चाहिए। आप में एक स्केल का जो स्केल रहता है, ठीक है, स्केल लाइन खींचने वाला स्केल, उसको आपके जो दोनों घुटने के बीच में घुसा के देखते हैं, अगर घुस जाता है तो आपका नोकनी नहीं है, ठीक है। और बाकी आपका इस तरीके से आप देखेंगे तो ये वाला, ठीक है,
ये वाला क्या है, ये रोंग है, ये वाला भी आपको गलत नोकनी है, ठीक है। इस तरीके से सटते हैं तो आप इसको देख लेना, एक्सरसाइज करोगे तो ठीक हो जाता है, ठीक है। नोकनी जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज करोगे तो ठीक हो जाता है। चलिए फिर अगला प्लेट फुट चेक। देखो प्लेट फुट चेक कैसे होता है, तो प्लेट फुट चेक के लिए क्या है, गीले बोरा रहेगा, जूट का बोरा रहता है, और उसके बाद आपका ब्लैक कलर का टाइल्स रहता है, ठीक है। उसको भिगा कर रखे रहते हैं बोरा को, और उस टाइल्स में आपको चलने के लिए बोलते हैं, तो उससे आपका प्लेट फुट क्या है पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो नॉर्मल कौन से है, ठीक है। आपका जो नॉर्मल प्लेट फुट है ये वाला है, ठीक है। आप देख लेंगे ये वाला आपका क्या है, नॉर्मल प्लेट फुट है, और नॉर्मल प्लेट फुट में ये वाला पूरा डिटेल है, ठीक है। बाकी जो है ये क्या है, बाकी का ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, प्लेट फुट है, ठीक है। ये प्लेट फुट वाला है, ये वाला जो है कट जाते हैं, ये वाला है, ये वाला भी कट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको समझना है। चलिए अगला चीज़ों को बारे में आपको बताते हैं। ये है हमारा आँख से संबंधित। देखो आँख से संबंधित क्या क्या टेक्स होना चाहिए, तो देखो आँख से संबंधित आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या है, आँख से संबंधित आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए। दूर दृष्टि दोष भी नहीं होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आई चार्ट, ये जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, आई चार्ट है, इसी को पढ़ाते हैं। अगर देखो आपका जो आँख है, ठीक है, आपकी जो आँख है, आप ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, आपकी आँख है, देखो आपकी यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेते हो तो आपका जो क्या है नॉर्मल आइस है, ठीक है। आप जाना मेडिकल में जाना, या हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पर नेत्र रोग विशेषज्ञ रहते हैं वहाँ, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर एक आँख से ऊपर का UAMT और HOTV इसको आप पढ़ लेते हैं, दूसरे आँख से आप क्या है आपको नीचे वाला पढ़ेंगे, जैसे YAHIXUV, ठीक है। उसको आप उसमें पढ़ना, इसमें तो सभी को दिखेगा क्योंकि ये तो नज़दीक से है, नज़दीक में ही दिखा रहेगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं। इसमें पढ़ लेते हो, वीडियो में ये नहीं है। आप जाना हॉस्पिटल में और उसको पढ़ के देखना कि आपका आँख का साइज कैसा होता है। तो उसमें अगर एक आँख, ठीक है, अगर आपका एक आँख मान के चलो 6/6 है, और दूसरे आँख आपका क्या है 6/12 है, तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हमारा आगे है आँख से संबंधित में। देखो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, तो देखो जब सामान्य रूपों से रंगों को देख नहीं पाता, मतलब जो सामान्य रूप से क्या है रंगों को देख नहीं पाता है, तो उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे कलर डिफिशियंसी भी कहा जाता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। सामान्यतः उसे हरे और लाल रंग का कभी भेद नहीं कर पाता, ठीक है। लाल और हरे रंग का क्या है, ये भेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग का, इस तरीके से है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मुख्य रूप से यही है आँख से संबंधित चीज़ में। आपका जो है कलर ब्लाइंडनेस और आपका विजन, ठीक है, आई विजन दोनों। अब आपको देखो, इसको तो आप यहीं से भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको इसमें यहीं से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 12 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 73 लिखा है, ये वाला 16 लिखा है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो तो आपको नो प्रॉब्लम। यहाँ देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें 42 लिखा है, ठीक है, इसमें 26 लिखा है। तो इस तरीक़ा से आप देखेंगे तो यहाँ इसको यहीं पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर भी चेक कर सकते हो। इसमें 12 लिखा है, इसमें 8 लिखा है, इसमें 6 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, इसमें 15 लिखा है, ठीक है, इसमें 74 लिखा है, इसमें 29 लिखा है, इसमें 57 लिखा है, इसमें 5 लिखा है, 45 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है, और लास्ट में 97 लिखा है। तो इस तरीक़े से अगर आपकी जो आँख है, अगर आप यहीं से पढ़ लेते हो तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। देखो ये पूरा चीज़ें हैं, हर चीज़ को आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये आपका पढ़ा जाएगा तो नो प्रॉब्लम। ये भी देखो बहुत सारा चीज़ें हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना क्या चीज़ें हैं इस चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद आपका देखो कान चेक कैसे होगा। तो आपका कान चेक बिल्कुल नॉर्मली होता है, उतना डिटेल नहीं होता है। एक छोटा सा मशीन रहता है, ठीक है, ये जो मशीन है इसी में कान का चेक होता है, ठीक है। इसमें उन लोग देखते हैं डॉक्टर लोग कि कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है करके, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। आप सुनना चाहिए, ठीक है, आपको अगर सुनने में ठीक हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन ले रहे हो तो ठीक है जी, जितने भी लोग हैं, ठीक। चलिए
नेक्स्ट चीज़ है नाक चेक। देखो ठीक है, नाक चेक क्या है, ये नाक चेक उतना नहीं होता है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में नाक चेक नहीं होता है, फिर भी अगर जो नाक है, ठीक है, आपका ए वाला क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। डिटेल नोजल टेस्ट है, ठीक है। टेढ़ा वेढ़ा ये वाला क्या है, एब नॉर्मल चीज़ है, ये क्या है, एब नॉर्मल है, ये वाला क्या है आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से है, इसका दिक्कत नहीं होता, ठीक है। जिला पुलिस में इसका दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट दांत चेक। देखो दांत आपका मेनली रूप से क्या है, आपका इस तरीक़े से होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, ऊपर नीचे का नॉर्मल है, लेकिन जो नीचे वाला है, ठीक है, नीचे वाला भी हल्का से जो है क्या है, अंदर जा रहा है, नीचे का जो जबड़ा है वो क्या है, अंदर की ओर जा रहा है। तो आपका मुख्य रूप से मान सकेंगे तो आपका यही नॉर्मल है, ठीक है। ये वाला जो है आपका नॉर्मल है, ये वाला है नहीं, इतना में नो दिक्कत यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आपको देखो इतना ज़्यादा डिफरेंट रहेगा, इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहेगा तो दिक्कत होगा। ये वाला क्या है, पूरा दिक्कत वाला है। ये वाला यार जहाँ तक होगा चल जाएगा, ठीक है। अपना जिला पुलिस में ये वाला चल जाएगा, ये तो एकदम बेस्ट है, ठीक है, हर जगह चलेगा पहला वाला। तो इस तरीक़े से है, आपको ज़्यादा सोचने की बातें नहीं है। आपको क्या है, मेडिकल अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको पास हो जाएंगे। बहुत लोग होते हैं, ठीक है यार, बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको हर चीज़ों का टेस्ट खुद जाके कराना रहता है, तो आप अपने तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। हर चीज़ों का टेस्ट आप खुद जाके कराओगे, ठीक है। आपको जो है आँख टेस्ट कराना है तो आँख वाले डॉक्टर के पास आप खुद जाओगे, आपके पास कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहते हैं, हमारे में नहीं रहा था, ठीक है। अब देखो आपका ब्लड टेस्ट इसमें नहीं किया जाता है, लेकिन आप और किसी एग्जाम के लिए देख रहे हो तो देख लो। अगर इसमें जो चीज़ बताऊंगा उसको आप सही तरीके से जान लेते हो, ठीक है, सही तरीके से आपको जान लेते हो तो आपको नो प्रॉब्लम, ठीक है। ब्लड का टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ आपका क्या है, देखो हीमोग्लोबिन टेस्ट भी नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। पुरुषों के लिए जो है इतना रखना, लेकिन इतना रखना है, ठीक है। कहीं पर क्या हो चेक करा देगा तो दिक्कत है। इसमें लेडीज़ लोग का इतना होता है, तो इन दोनों चीज़ों जो मात्रा है इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप लोग ठीक करा लेना, ठीक है। हीमोग्लोबिन का, ब्लड प्रेशर का, देखो ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें जो है नॉर्मल आपका है, नॉर्मल रेंज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो नॉर्मल है लगभग उतना ही होना चाहिए। अब देखो आपका ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो चीज़ बता रहा हूँ, इतना नहीं होना चाहिए आपका, ये वाला नहीं होना चाहिए आपका, और ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये वाला नहीं होना चाहिए। इतना अगर है तो, और आपका साथी आपको देखेंगे तो आपका लगभग यार ब्लड प्रेशर में कोई लोग बाहर नहीं होते हैं, ठीक है, इतना दिक्कत नहीं है। आपका चाहे जो लो ब्लड प्रेशर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर में लेस देन 90 से लेकर आपका जो सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक इतना 60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना है। उससे अगर कम होगा तो आपको लो ब्लड प्रेशर होगा। आपका देखो ये सिस्टोलिक 180 है और मोर देन आपका ये होगा, आपका 20 होगा। जो आपकी क्या है, जो डायस्टोलिक है तो आपका दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपका क्या है, नॉर्मल रेंज में है। ये क्या है, जो बीच वाला है ये क्या है, ठीक है, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये वाला क्या है, नॉर्मल रेंज का है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना, उतना डिटेल नहीं। अब इधर का टेस्ट आपके लिए नहीं होगा, ठीक है, इधर का टेस्ट जिला पुलिस बल में नहीं होता है, यूरिन टेस्ट भी नहीं होता है। फिर भी इसके लिए मैं आपको बता दूं, यूरिन टेस्ट में आपका फिजिकल कैरेक्टर जैसे वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, स्पेसिफाई, ग्रेविटी, ये सब चीज़ को चेक करता है। फिर उसका केमिकल एनालिसिस होता है, ठीक है, फिर उसका माइक्रो स्कोपी, ठीक है, आपका क्या है, सेडिमेंट भी टेस्ट होता है। तो इन सभी चीज़ों का टेस्ट होता है, बाकी इसमें नहीं होगा, ठीक है। आपका प्राइवेट पार्ट देखो चेक नहीं होगा, किसी को हाइड्रोसिल है, बावासीर है, ठीक है, तो कोई नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पैंट उतार के चेक ही नहीं किया जाता है किसी चीज़ का, ठीक है, आपका पैंट उतार के चेक नहीं किया जाता। आपको शर्ट को भी नहीं उतारने के लिए बोलते हैं, सिर्फ अगर आप चड्डा पहन के चले जाओगे, ठीक है, आप क्या चड्डा पहन के चले जाओगे तो उसमें नोखनी भी चेक हो जाता है, ठीक है। तो इतने चीज़ें होता है यार, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चेस्ट का एक्सरे जिला पुलिस में नहीं होता है, ठीक है, फिर भी आपका नॉर्मल है तो और बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, नहीं होता है जिला पुलिस में। जो पहले बताया हूँ ना उतना ही तक होगा, ठीक है। बस इतने ही चीज़ें हैं, आपको घबराने की बात नहीं है। आप सिलेक्ट हो जाओ, आपका क्या है, मेडिकल पास हो ही जाओगे, ठीक है, सिलेक्ट हो जाओ। मेन क्या है, आपका पहाड़ यही है, सिलेक्शन लेना ही, ठीक है, सिलेक्शन लेना ही आपका पहाड़ है, उसको ही पार कर जाओ, मेडिकल में तो निकल ही जाओगे। कलर ब्लाइंडनेस वालों को दिक्कत होगा, ठीक है, मुख्य रूप से कलर ब्लाइंडनेस को ही दिक्कत होगा, ठीक है।
तो आप लोग देख लो यार अपने तरीके से, ठीक है। मैं अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है आपको बताया हूँ, और मुझे मेरे हिसाब से यार कोई फेल नहीं होता, ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस में कोई फेल नहीं होता। जैसे आपका मान के चलो पैरामिलिट्री वगैरह है, ठीक है, पैरामिलिट्री वगैरह है, इसमें देखो पूरा डिटेल से होता है। मैं बीएसएफ का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो बीएसएफ का एग्ज़ाम दिया था तो 30 लोगों में सिर्फ 7 लोग पास हुए थे हम लोग, ठीक है। कितने लोग? 7 लोग। सिर्फ 30 लोगों में हम लोग 7 लोग पास हुए थे, बाकी लोग को री मेडिकल दे दिया था। आप सोच सकते हो यार, 23 लोग को री मेडिकल देना, तो उतना डिटेल नहीं होता है। आर्मी में भी वैसी होता है, ठीक है। आर्मी में भी एकदम फ्रेश बंदे को लेते हैं, ठीक है। तो मैं बीएसएफ मतलब एसएससी जीडी का भी मेडिकल पास किया हूँ, ठीक है। इसलिए क्या है, पूरा को आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको उस चीज़ों को घबराना नहीं है। आप पास हो जाओ एक बार, आपका क्या है सिलेक्शन ले लो, उसके बाद मेडिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना और मुझे सपोर्ट जरूर करना यार, ठीक है।